ये नेता भी इसमें शामिल हो सकता है, ये नेता पुत्र भी इसमें शामिल हो सकता है। वैसे वैसे लोग उस शंभू गर्ल्स हॉस्टल से जुड़े हुए थे, वहां के लाभार्थी थे। कि अगर पप्पू यादव जेल के बाहर आ जाते तो खबर हमारे पास है, और दैनिक भास्कर में भी ये रिपोर्ट छपा कि पप्पू यादव दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन करने वाले थे इस मामले को लेकर। मामला तो इतना तय है कि ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला है, क्योंकि इसमें बहुत हाई प्रोफाइल लोग जुड़े हुए हैं, हाई प्रोफाइल लोग को इसमें बचाया जा रहा है। शिल्पी गौतम हत्याकांड और चंपा विश्वास कांड। बिहार में आज तक भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उछालती है जब जब चुनाव आता है। सीबीआई को जो मामला सौंपा गया है उसमें वो सारे तथ्य सबूत मिटा दिए गए हैं, जिससे जो असली कातिल है, जो जुर्म किया है, वो पकड़ा जा सके। इनको आप नेता समझते हैं, दरअसल वही भक्षक हैं। जिन्हें हम रक्षक समझते हैं वही भक्षक हैं। शिल्पी गौतम हत्याकांड और चंपा विश्वास कांड। बिहार में आज तक भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उछालती है जब जब चुनाव आता है। मुद्दा इसलिए उछाला जाता है क्योंकि जिस शासनकाल में ये घटना घटी थी उस शासनकाल को जंगल राज कहा जाता है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आरजेडी की सरकार हुआ करती थी और जंगल राज था। इसलिए शिल्पी गौतम हत्याकांड पर चर्चा 2025 विधानसभा चुनाव के पहले भी हुआ, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2029 लोकसभा चुनाव के पहले भी ये जो कांड हुए थे इसकी चर्चा होगी। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल नीट अभ्यर्थी निर्भया बच्ची का नाम हम नहीं रखते हैं, उसके साथ जो दर्दनाक हादसा हुआ और उसके बाद इस तरीके से खुलासे हुए हैं कि पटना में कितना बड़ा एक सिंडिकेट चल रहा है जो बच्चियों के लिए नरक का द्वार खोलता है। एक बहुत बड़ा नेक्सस है पटना में जो संचालित होता है, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं। इस पर एसआईटी फेल हो गई, वो एसआईटी जो सम्राट चौधरी ने गठन किया था, और सीबीआई को जो मामला सौंपा गया है उसमें वो सारे तथ्य सबूत मिटा दिए गए हैं, जिससे जो असली कातिल है, जो जुर्म किया है, वो पकड़ा जा सके। अब देखिए, इसकी चर्चा तो लगातार हो रही है। पप्पू यादव के बारे में हमने कल सुबह आपको एक खबर बताया था कि पप्पू यादव जो है वो लंबे समय के लिए जेल जाएंगे। जिस समय वो आईजीआईएमए से पीएमसीएच जा रहे थे, इसी समय हमने कल वीडियो किया था, और कल शाम वो बेऊर पहुंच भी गए। सोमवार को सुनवाई है और उम्मीद है कि जब तक ये मामला पूरी तरह सॉर्ट आउट नहीं हो जाएगा, पप्पू यादव जो है वो जेल के अंदर ही रहेंगे। पप्पू यादव इकलौता नेता थे पूरे बिहार में जो इस मामले को उठा रहे थे। पूरे बिहार में इकलौता नेता थे, सबको सांप सूंघ गया था। भाजपा के तमाम नेता यही कहते थे, हमने भी कई विधायकों से सवाल किया था, यही कहते थे कि न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा, ये जो रूपरेखा होता है ये कोई नहीं बता रहा था। केस को इतना पेचीदा बना दिया गया। आपको क्या लगता है रोशनी कुमारी को क्यों सस्पेंड किया गया? किसको बता रही थी रोशनी कुमारी जो इस केस में आए हुए हैं? दो थाना के थाना अध्यक्षों को क्यों बदला गया? दोस्तों, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि शिल्पी गौतम हत्याकांड या चंपा विश्वास रेप कांड से बड़ा मामला है ये। लेकिन देखिए, दुर्भाग्य देखिए कि विपक्ष भी इस समय मौन बना हुआ है। कल तेजस्वी यादव पहुंचे कहां? राजद कार्यालय। राष्ट्र कार्याध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पहुंचे। हम भी वहां थे, हम चाह रहे थे, अब हम उम्मीद कर रहे थे, तमाम पत्रकार उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम तेजस्वी इस मामले पर बोलेंगे। 17 मिनट का उन्होंने भाषण दिया, एक बार इस मामले को उन्होंने नहीं उठाया। तो अब क्या उम्मीद कीजिएगा कि उस बच्ची को न्याय मिलने जा रहा है? पप्पू यादव के बारे में हमने कल आपको बताया था कि पप्पू यादव के हाथ हो सकता है कुछ ऐसे साक्ष्य लग गए थे। और देखिए, कई लोगों से तो हमारी भी बातचीत चल ही रही है इस मामले में, कई सीनियर पत्रकार से भी बातचीत हो रही है। दोस्तों, मैं आपको एक बात डंके की चोट पर बता रहा हूं कि इसमें कई बड़े नाम, ऐसे नाम जो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये व्यक्ति भी इसमें शामिल हो सकता है, ये नेता भी इसमें शामिल हो सकता है, ये नेता पुत्र भी इसमें शामिल हो सकता है। वैसे वैसे लोग उस शंभू गर्ल्स हॉस्टल से जुड़े हुए थे, वहां के लाभार्थी थे। समझ लीजिए कितना बड़ा मामला है। क्यों बचाया, किसको बचाया जा रहा है बिहार में? किसको बता रहे हैं नीतीश कुमार? किसको बता रहे हैं सम्राट चौधरी? ये जो लवकुश का समीकरण है जो बिहार चला रहा है, किसको बचा रहा है? कौन लोग शामिल है भाई इसमें? क्यों नहीं उसको सामने लाया जा रहा है? आज 1 महीने से ऊपर का समय बीत गया, ये 8 फरवरी हो गया, 6 तारीख को वो घटना घटी, इतना हो हल्ला हुआ। आप सोचिए कि अगर पप्पू यादव जेल के बाहर आ जाते तो खबर हमारे पास है, और दैनिक भास्कर में भी ये रिपोर्ट छपा कि पप्पू यादव दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन करने वाले थे इस मामले को लेकर। पप्पू यादव लोकसभा में तो आवाज उठा ही रहे थे, दिल्ली में नेशनल लेवल पे ये बात की जानकारी दे ही रहे थे, और अब जाकर दिल्ली में वो 1 से 2 दिनों के अंदर एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे थे, जिससे बिहार सरकार की फजीहत होती।
और ना सिर्फ फजीहत होती बल्कि केंद्र सरकार भी इस पर ध्यान दे देती, तो अगर बिहार सरकार को इस मामले में साइड करके जांच हो जाता तो शायद यहाँ कई सफेद नकाबपोश लोग का नाम उजागर हो जाता। मैंने आपसे बताया ना कि ऐसे ऐसे नाम हैं, एक आध नाम तो मुझे पता चला। अब मुझे इस बात का कोई श्योरिटी नहीं है कि वो सही है या गलत है, लेकिन अगर वो सही हुआ तो ये चौंकने वाली बात होगी, ये चौंकाने वाला खबर होगा दोस्तों। खैर, मामला जो भी हो, मामला तो इतना तय है कि ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला है, क्योंकि इसमें बहुत हाई प्रोफाइल लोग जुड़े हुए हैं, हाई प्रोफाइल लोग को इसमें बचाया जा रहा है। अब वो हाई प्रोफाइल लोग कौन है? कोई बिहार में तो पहली बार तक ये घटना हुई नहीं है, पहले भी होते रहता है। आपको याद होगा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, देखिए उसमें मामला जो है वो समाज कल्याण विभाग की मंत्री वो सस्पेंड हुई, हटा दी गई, ब्रजेश ठाकुर जेल चले गए। वो तोंद वाले अंकल आज तक नहीं मिले जो उस बच्ची कह रही थी कि 7 से 17 साल की उम्र की बच्चियों को नशीली दवाएं देकर, इंजेक्शन देकर उनके साथ यौनाचार किया गया। वो बच्ची जो बयान दे रही थी कि तोंद वाले अंकल, वो आज तक उस बच्ची को ही पता नहीं चला, तो वो मामला भी निपटा दिया गया, ये मामला भी निपटा दिया गया। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, इसका कहीं कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है, क्योंकि अगर निष्कर्ष निकाल दिया गया तो बिहार की राजनीति चरमरा जाएगी। बिहार की राजनीति में ऐसा भूचाल आ जाएगा जो आप सोच नहीं सकते हैं। पप्पू यादव तो एक मोहरा बने हैं। पप्पू यादव तो मतलब कहिए कि ज़्यादा ही बोल रहे थे। अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए होते तो शायद आज जेल से बाहर आते। उनको जेल भेजने का कहीं कोई औचित्य था नहीं। 1995 का मामला, मकान किराए पर लेकर हड़पने का मामला, इतनी तत्परता से पुलिस जिस तरह काम की है बिहार पुलिस, खैर बिहार पुलिस में मजबूर है भाई, उनके जो आका उनको बोलते हैं वो करते हैं, वो तो कठपुतली है बिहार पुलिस, उनके बारे में क्या ही कुछ कहना। लेकिन दोस्तों मामला बड़ा संदिग्ध है और बहुत बड़ा है, और दुर्भाग्य है बिहार का कि बिहार का विपक्ष, निकम्मा विपक्ष इस मामले को लेकर। मेरा मानना था कि तेजस्वी यादव को पटना के डाक बंगला चौराहा पर अनशन पर बैठ जाना चाहिए था इस मामले को लेकर, नेशनल मीडिया का कवरेज मिलता, सरकार पर दबाव बनता। लेकिन देखिए तेजस्वी यादव भी गायब है। गायब क्या है, वो तो खैर बिहार की राजनीति से ही गायब दिख रहे हैं। तो इसीलिए पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि पप्पू यादव वो काम करने वाले थे जो काम तेजस्वी यादव को करना चाहिए था। सो आप जिनको आप जनप्रतिनिधि समझते हैं, जिनको आप नेता समझते हैं, दरअसल वही भक्षक हैं। जिन्हें हम रक्षक समझते हैं वही भक्षक हैं दोस्तों। चलिए फिलहाल इस खबर में, इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।